सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं सुखोही एकेडमी के एनडीए और आईआईटी के कैंपस से। सुखोही एकेडमी के यहाँ पर बच्चों द्वारा देख सकते हैं सलामी देकर यहाँ पर कर्नल मंसूर अली खान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। भारत माता की वंदे वंदे सुखोई इससे पहले RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कराता है और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं। और ऑल ओवर इंडिया इस तीनों एंट्रेंस एग्जाम में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। तो उन बच्चों ने सबसे पहले और बड़ी बड़ी कोचिंग है, लेकिन उनकी तरफ रुख ना करके हमारे पास आए, क्योंकि सुखोई एकेडमी का भरोसा था उनके साथ में। तो वो बच्चे 1 साल हो गया यहाँ पे IIT की तैयारी करते हुए, और जल्दी अगले 3 साल बाद वो बच्चे IITian बनेंगे। बिना मेहनत के, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा जो ढंग से अपने माँ के बिना नहा नहीं सकता, खा नहीं सकता, बिस्तर नहीं लगा सकता, वो बच्चा हमारे यहाँ आके कई हजार किलोमीटर से बच्चे यहाँ आके हमारे विश्वास पे आते हैं। सुखोई एकेडमी ने उनके लिए इतना किया, तो उनको एक विश्वास डेवलप है उनके पास कि हम दोबारा सुखोई में जाएंगे। और सुखोई ने अपना IIT विंग स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर हम दोबारा अपने आप को डालेंगे उस सांचे में कि अब क्लास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 में हम ही अपने बच्चों को हैंडल करेंगे और IIT और NDA की प्रिपरेशन यहीं पे कराएंगे। हमारा पहला बैच है, हमने 30 बच्चे सेलेक्ट करे हैं। यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है मैडम, वो इस तरीके का तरीका है बच्चों को देख के कि बच्चा किस लेवल का, किस लेवल से समझना पसंद करता है, उसे हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टॉप हाई लेवल तक लेके जाते हैं, जिससे कि उसका कोई भी पॉइंट नहीं छूटता। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली धीमान। सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं सुखोही एकेडमी के एनडीए और आईआईटी के कैंपस से, जहां पर आपको बता दें कि सुखोही एकेडमी ने एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। आपको बता दें कि सुखोही एकेडमी के 180 बच्चों ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, जिसका आज रिजल्ट सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर आपको सुखोही एकेडमी के तमाम फैकल्टी नजर आ रही है, जिसमें कर्नल मंसूर अली खान बतौर यहाँ पर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुखोही एकेडमी के तमाम फैकल्टी और मेंबर्स द्वारा यहाँ पर चीफ गेस्ट कर्नल मंसूर अली का पुष्प की माला पहनाकर, पुष्प की वर्षा करके उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रही हैं सुखोही एकेडमी फरीदाबाद के IIT और NDA के कैंपस से। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो सुखोही एकेडमी के 180 बच्चों ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, उसी का आज रिजल्ट सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कर्नल मंसूर अली खान यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम बच्चों द्वारा भी उन पर पुष्प की वर्षा करके, तिलक लगाकर जो है उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। पूरी सुखोही की टीम को आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। और भव्य तरीके से यहाँ पर पुष्प की वर्षा करके, पुष्प माला पहनाकर जो है यहाँ पर चीफ गेस्ट का स्वागत किया जा रहा है। और सुखोही एकेडमी के यहाँ पर बच्चों द्वारा देख सकते हैं सलामी देकर यहाँ पर कर्नल मंसूर अली खान का भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुखोही एकेडमी जो जाना जाता है उन बच्चों की वजह से जो बच्चे सैनिक स्कूल में एंटर करते हैं, जो बच्चे NDA में सेलेक्ट होते हैं, जो बच्चे IIT क्लियर करते हैं और जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एंटर करते हैं, उन बच्चों की वजह से सुखोही एकेडमी जाना जाता है। और मेरे साथ ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन तो हो गया था, लेकिन उसके बाद NDA और IIT की तैयारी करने के लिए वापस ये सुखोही एकेडमी में आए हैं। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? ओम नारायण। ओम नारायण, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो आपका सुखोही एकेडमी एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। और जब मैं आया था यहाँ पे तो उस समय ऐसा था कि प्राइवेट स्कूल वगैरह में जैसे कुछ मतलब बस क्लासेस होती है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाते। तो जब मैं यहाँ पे RMS और सैनिक की तैयारी के लिए आया तो एक अच्छा इन्वायरमेंट था
और एक बस ये नहीं था कि हमें बस पढ़ना है, हमें उस अभी समय आप एनडीए की तैयारी करने के लिए आए हैं यहाँ पे, लेकिन वो तो आप वहाँ पर भी रहकर कर सकते थे, यहीं पर क्यों? वहाँ पे मतलब पढ़ाई थी बट एनसीईआरटी और कुछ लिमिटेड कंटेंट पे बेस्ड थी, और यहाँ पे मतलब कि ऐसा है कि यहाँ पे एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक्स और वो टॉपिक्स जो कि हमें आगे काम आएंगी उस पर भी ध्यान देते। एम क्या है अब आपका? आईआईटी क्लियर करना है। तो देख सकते हैं एक और बच्चा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, किशोर कुमार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं आप? मथुरा से हूँ मैम। मथुरा से। Yes, तो ma'am. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मतलब किस तरीके से यहाँ पर सिखाया जाता है? मैम एक्चुअली मैंने जून 22 में यहाँ पे सुखोई में पहली बार आया था मैं, एंड इन जस्ट 4 मंथ्स मिड दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम हो गया आरएमएस का, और उसके बाद मेरा रिजल्ट आया तो आई वाज क्वालिफाइड। तो अभी आप दोबारा से आए हैं इस अकेडमी Yes, में, ma'am. किस चीज़ की तैयारी के लिए? मैम आई एम फॉर आईआईटी। आईआईटी की तैयारी करने Yes, के ma'am. लिए, तो वहाँ पर भी आप रहकर कर सकते थे आईआईटी की तैयारी? मैम आईआईटी में वहाँ से भी एनडीए हो सकता है, लेकिन दैट मच नॉट, बट जब मैंने सुखोई के शेड्यूल्स वगैरह ये सब देखे, और पहले से भी मैं ज्वाइन टू सुखोई के साथ, तो मैंने ये देखा कि मेरे हिसाब से आईआईटी के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जैसे अब लोग कोटा वगैरह ये सब जगह जाते हैं आईआईटी के लिए, तो वहाँ पे मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स क्लासेस होती है, लेकिन यहाँ पे सुबह से शाम तक टीचर्स मेहनत कर रहे हैं लेट नाइट तक, और मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे यहाँ पे लगा कि मैं यहाँ से बहुत बेहतरीन तरीके से आईआईटी आपका कर क्या है सकता हूँ। विजन जिंदगी का? मेरा विजन है मैम कि मुझे आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना है, एंड आई वांट टू बिकम एन गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टूडेंट। बिल्कुल देख सकते हैं शिवांग गुप्ता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं शिवांग? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। तो आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा है? आपने भी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन आपने कर लिया था, लेकिन उसके बाद आप यहाँ पर तैयारी करने के लिए आए हैं। मैम जैसे कि मैं पहले भी यहाँ पे रह चुका था, तो मैं पहले यहाँ पे इन्वायरमेंट देखा था, इतना हार्ड वर्क आज से पहले कभी नहीं करा था। फिर जब मैंने आरएमएस में जाके देखा, उधर बस 6 आवर क्लास लगती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, और गेम्स वेम्स होते हैं, तो मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसे सुखोई एकेडमी किस तरीके से अलग है आरएमएस से? वहाँ पे बस जनरली 6 आवर क्लास होती हैं और एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा एडवांस टॉपिक नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ पे अभी से ही हमें जेईई के लिए तैयार किया जाता है, जैसे अभी हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ अभी से ही हमें एडवांस पढ़ाया जा रहा है, क्लास 11th का कंटेंट दिया जा रहा है, और हार्ड वर्क हमारे साथ टीचर भी हार्ड वर्क करते हैं 11, 12, 11-12 बजे तक, और जब भी हमें डाउट हो तो हम टीचर से पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आप आरएमएस किस चीज़ की तैयारी के लिए आए हैं? आईआईटी आईआईटी की दोबारा से तैयारी के लिए आए हैं। तो आरएमएस के लिए अच्छी रही प्रिपरेशन यहाँ से जो तैयारी की है? यस मैम। तो देख सकते हैं ये 3 वो छात्र हैं जिनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बाद ये बच्चे एनडीए और आईआईटी की तैयारी करने के लिए दोबारा से सुखोई एकेडमी में वापस आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ आईआईटी और एनडीए के चार्ज मिस्टर अमित अरोड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर 180 अबव बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम जानते थे कि सुखोई एकेडमी केवल आरएमएस और सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन कराता है, लेकिन एनडीए और आईआईटी कब से? देखो सुखोई इससे पहले आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कराता है, और आप रिजल्ट देख ही रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया इस तीनों एंट्रेंस एग्जाम में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है नहीं। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आरआईएमसी में और आरएमएस में नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। आप सोचो आरआईएमसी में 70-80 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से एक बच्चा सेलेक्ट होता है, और हम इतने बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं, तो बाकी टैलेंटेड बच्चे जब यहाँ पढ़ते हैं, इसके बाद जब ये पास आउट होके स्कूलों में जाते हैं, हमने इतना अच्छा बेस बनाया, फिर ये हमसे 3 साल बाद मिलने आते हैं, तो हमें उनकी करंट सिचुएशन देख के थोड़ा सा दुख होता है। सर सुखोई एकेडमी का विजन क्या है आगामी? हम इसीलिए यही मैं आपसे अपनी बात रख रहा था, जब हम देखते हैं कि हम ऐसा बच्चा तैयार कर देते हैं, उसके बाद वो बाहर जाके खराब होता है, तो इसलिए हमने सोचा कि अब क्लास 8 के बाद 9, 10, 11, 12 में हम ही अपने बच्चों को हैंडल करेंगे, और आईआईटी और एनडीए की प्रिपरेशन यहीं पे कराएंगे। हमारा पहला बैच है, हमने 30 बच्चे सेलेक्ट करे हैं, सुपर 30 आईआईटी के लिए बैच बनाया है। आप बच्चों से बात करोगे, हमारी फैकल्टी है डॉक्टर अतुल शर्मा, ये मेरे साथ हैं, डॉक्टर ओपी यादव, तो हमारी बड़ी अच्छी टीम है, तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो 3 साल बाद आप देखेंगे जो बच्चे 9th में हैं, आपको इससे भी अच्छा फंक्शन दिखेगा आईआईटी का, और
एनडीए में हमारा फर्स्ट ईयर है, अभी हमने क्रैश कोर्स चलाया था, एक बच्चे का उससे सिलेक्शन हुआ है। क्या बात है, तो कहाँ की है वो बच्ची? वो मेरे को ये तो नहीं पता, पर नंदनी भाटी नाम है लड़की का, तो उसका एसएसबी में भी सिलेक्शन हो गया, रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ था, और अभी हमारा फर्स्ट बैच है। आने वाले टाइम में आप इंतज़ार कीजिए, आपको आरएमएस और सैनिक की तरह ही रिजल्ट मिलेगा। जी, तो आरएमएस के साथ साथ सैनिक स्कूल के साथ साथ आईआईटी और एनडीए के लिए भी बच्चों को तैयार किया जाएगा। देखिए, एक्चुअली क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिलेक्शन के बीच में जो आती है ना, वो है बच्चों का डिस्ट्रैक्शन। और आप समझिए, जब हम यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करा रहे हैं, आप बच्चा सोशल मीडिया से अलग है, बच्चा और भी बहुत टाइप के डिस्ट्रैक्शन है, उन सब से अलग है। तो हम यहाँ पे बच्चों को अच्छी फैकल्टी दे रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रख रहे हैं, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है। अभी मैंने 3 बच्चों से बात की जिनका सिलेक्शन हो गया था राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, लेकिन वो बच्चे तैयारी करने के लिए, एनडीए और आईआईटी की तैयारी करने के लिए वापस ये इस एकेडमी में आए हैं। किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को? एक्चुअली क्या है कि हमने आरएमएस और सैनिक स्कूल में बच्चों को सेलेक्ट करा दिया, तो जब वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ कंपेयर किया एकेडमिक का लेवल जो वहाँ है और जो सुखोई में कराया जा रहा है, वो अपने दोस्त छुट्टियों पे आते थे, अपने दोस्तों से बात करते थे जो सेलेक्ट नहीं हुए कि यहाँ सुखोई में क्या चल रहा है, तो वो बताते थे ऐसे फैकल्टी आती है, रात भर पढ़ाई होती है, तो उन्हें फोमो हुआ कि हम मिस कर जाएंगे और हम ये बच्चे तो आईआईटी भी निकाल देंगे। तो उन्होंने डिसीजन लिया, उनका व्यक्तिगत डिसीजन है कि उन्होंने वहाँ सैनिक स्कूल से नाम कटा के हमारे यहाँ नाम लिखवाया है और यहाँ आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं सभी को, जो भी सुखोई के फॉलोअर्स हैं, उनको ये विश्वास दिला दूँ कि हम आईआईटी और एनडीए के लिए बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन करा रहे हैं बच्चों को, और बड़ी जल्दी उन्हें ये रिजल्ट भी दिखेगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एनडीए और आईआईटी सुखोई एकेडमी के कैंपस में, जहां पर अब सैनिक स्कूल के लिए बच्चों को प्रिपरेशन तो कराई जाती ही थी, साथ ही यहां पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चों के लिए भी यहां पर प्रिपरेशन जो है वो कराई जाती थी, लेकिन अब एनडीए और आईआईटी के लिए भी यहां पर बच्चों को तैयार किया जाएगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं आईआईटी के टीचर से, जो बच्चों को यहाँ पर आईआईटी के लिए तैयारी करा रहे हैं। अतुल सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? मैंने कुछ बच्चों से बातचीत की है जिनका सिलेक्शन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में हो गया था, वो बच्चे वहाँ पर रहकर भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन सुखोई एकेडमी में दोबारा से आईआईटी की तैयारी करने के लिए आए हैं। किस तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है? मैम, बच्चों का जो डिज़ायर था जी, वो जब उन्होंने आरएमएस ज्वाइन किया, वहाँ उन्हें लगा कि हमारा डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो सकता, वो जो करिकुलम है वो डिज़ाइन दूसरे पैटर्न के लिए है, तो इसलिए उन्हें लगा कि शायद हमें दोबारा से सुखोई एकेडमी, क्योंकि सुखोई एकेडमी ने उनके लिए इतना किया, तो उनको एक विश्वास डेवलप है उनके पास कि हम दोबारा सुखोई में जाएंगे, और सुखोई ने अपना आईआईटी विंग स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर हम दोबारा अपने आप को डालेंगे उस सांचे में। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो ज़रूर अपने इस सपने को पूरा करेंगे जिस एम के साथ वो यहाँ आए थे। जी बिल्कुल, बच्चे जिस एम के साथ यहाँ पर आए हैं वो सपना ज़रूर पूरा करके जाएंगे। अंकित सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे बच्चों को सिखाया जाता है? अब हम सबसे पहली बात तो है कि जैसे जैसे बच्चे अपग्रेड करते हैं तो उनकी डिज़ायर्स बढ़ती हैं। पहले बच्चों को सिर्फ इतना ही पता था कि उनका जो टारगेट है वो आरएमएस एग्ज़ाम है, लेकिन आरएमएस में जाने के बाद उनको आईआईटी, एनडीए इन सब के बारे में पता चला। तो जब हमने यहाँ पे सुखोई एकेडमी में अपना आईआईटी का कैंपस स्टार्ट किया, तो उन बच्चों ने सबसे पहले और बड़ी बड़ी कोचिंग है, लेकिन उनकी तरफ रुख ना करके हमारे पास आए, क्योंकि सुखोई एकेडमी का भरोसा था उनके साथ में। तो वो बच्चे 1 साल हो गया यहाँ पे आईआईटी की तैयारी करते हुए, और जल्दी अगले 3 साल बाद वो बच्चे आईआईटीएन बनेंगे, और उसके लिए हमारे सारे साथी, टीचर और पूरा मैनेजमेंट बहुत मेहनत करते हैं। बिल्कुल, सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, कैसी उम्मीदें हैं आपको बच्चों से, क्योंकि सिखाया बड़े ही अच्छे तरीके से जाता है, क्योंकि बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन होने के बावजूद भी यहाँ पर तैयारी के लिए आ रहे हैं। आप क्या उम्मीद रखते हैं रिजल्ट्स को लेकर? बच्चों का विश्वास है सुखोई एकेडमी पे, क्योंकि सुखोई एकेडमी ने बहुत कुछ दिया है इन बच्चों को। हमारे पास एनडीए के पहला बैच था, तो उसमें 6 स्टूडेंट थे जिनका 4 का अटैम्प्ट था, उनमें से 2 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे एनडीए में। उसमें से अभी एक गर्ल्स है नंदिनी, जिसका फाइनल हो गया है, और हम जल्द ही उसको ही बुलाएंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका है मैडम, वो इस तरीके का तरीका है बच्चों को देख के कि बच्चा किस लेवल का, किस लेवल से समझना पसंद करता है, उसे हम लोग 0 लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टॉप हाई लेवल तक लेके जाते हैं, जिससे कि उसका कोई भी पॉइंट नहीं छूटता। और इसका मेन कारण यही है कि बच्चा पहले ही अटैम्प्ट में कोई भी कॉम्पिटिशन क्वालिफाइड कर देता है। अगर क्लासेस की बात करें तो बच्चे कौन सी क्लास में आईआईटी कर सकते हैं, या कौन सी क्लास के बाद आईआईटी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को एक 12th क्लास से पहले
पहला अटैम्प्ट होता है, एक 12th क्लास के बाद होता है। यहाँ का बच्चा अभी 3 साल इसके पास IIT के लिए है। 3 साल के बाद में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बच्चा पहले ही अटैम्प्ट में IIT क्रैक कर देगा, क्योंकि उसकी जो प्रिपरेशन हो रही है वो एकदम अच्छे तरीके से। जो बच्चा यहाँ 9th क्लास में 9th फाउंडेशन में, उसे 11th 12th का हम कोर्स अभी 9th में 10th में दे देते हैं। जब बच्चा 12th क्लास में जाएगा या अपेयरिंग में होगा तो उस समय उसका पूरा कोर्स कवर होगा और बाकी उसे केवल प्रैक्टिस करने को रहेगा। तो आइए बातचीत कर लेते हैं सुखोई एकेडमी के डायरेक्टर धर्मेंद्र सर से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज 180 बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या सुखोई का एकेडमी का विज़न है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, और सभी को जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हम पूरे साल भर इसी चीज़ को लेके मेहनत करते हैं। ये जो आज का दिन है ना, बस इसी दिन के लिए हम और हमारे भाई जो 100 से ज़्यादा का स्टाफ है, इसी दिन के लिए पूरे साल भर हम और हमारा पूरा स्टाफ है। क्योंकि देखिए, मैं भी आपने देखा होगा पूरे दिन लगा हुआ, क्योंकि हमारे लिए यही आज का दिन है। क्योंकि इसके बाद ये बच्चे इंटरव्यू के लिए और मेडिकल के लिए चले जाएंगे, तो यही दिन है जिसके लिए हमने पूरे साल भर मेहनत की। सिर्फ सुखोई एकेडमी के कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था और कितने बच्चे एंट्रेंस क्लियर कर पाए? टोटल एग्ज़ाम दिया था वो लगभग हमारे पास इस ब्रांच में अगर मैं देखूं तो 400 के करीब बच्चे थे जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया। बाकी और ब्रांचेज में भी थे, तो लगभग मैं कहूँगा कि 700-800 के करीब बच्चे थे जिन्होंने टोटल ओवरऑल एग्ज़ाम दिया है। तो उनमें से 180 बच्चे आए हैं, और पूरे भारत में लगभग 1.25-2 लाख बच्चे देते हैं, और 350 मैं कहूँगा UPSC से भी कठिन होता है इन बच्चों के लिए। और वो सारी चीज़ें पढ़ना कि 10 साल की उम्र में, तो बहुत कठिन है। फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के लिए तो बच्चों को प्रिपेयर कराया ही जाता है, लेकिन अब IIT और NDA के लिए भी बच्चों को तैयार किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी यही होता था कि पहले 6वीं क्लास और 9th क्लास के लिए हम करवाते थे, तो पेरेंट्स का कंसर्न रहता था कि उसके बाद का क्या है। तो हमने लास्ट ईयर ही शुरू किया NDA के लिए 9th क्लास से, और 11th क्लास से। IIT के लिए अभी हमने 9th क्लास से शुरू किया है। तो हमारा जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि बच्चे को जो माहौल है ना, वो लगातार तब तक मिले जब तक वो कामयाब ना हो। क्योंकि यहाँ से बच्चा 8th के बाद सैनिक स्कूल भी जाता था, मिलिट्री स्कूल भी जाता था, तो वो प्रॉपर माहौल उसे नहीं मिल पा रहा था। तो बहुत सारे बच्चे हमारे पास सैनिक मिलिट्री छोड़ के ही आ रहे थे। तो ये पेरेंट्स की वजह से ही हमने फिर NDA शुरू किया। और ये जो आपके पीछे आप देख सकते हो, ये हमारा फरीदाबाद में स्थित NDA और IIT का ही है। और IIT का भी हमने पेरेंट्स के ही कहने पे शुरू किया कि अगर हम 9th क्लास से इतनी मेहनत कराएंगे तो 4 साल में हम IIT का भी करवाएंगे। विज़न क्या है सर? विज़न जो है वो है इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना, और उसी चीज़ पे हम कर रहे हैं। और जो मुझे लगता है कि भाई देश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे डिफेंस का होता है, तो हम उसी डिफेंस में इन बच्चों को भेजने के लिए कोशिश अगर बातचीत करें सुखोई एकेडमी के ब्रांचेस की, तो कितने ब्रांचेस हैं और भारत के किस किस क्षेत्र में ब्रांचेस हैं? फरीदाबाद में हमारी 3 ब्रांचेज हैं, और चौथी ब्रांच 15 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में है, पटना में है, बेंगलुरु में है, चरखी दादरी और सोनीपत में हमारी ब्रांच है। हम देख रहे हैं कि ये जितने भी बच्चों को आज सम्मानित किया गया है देश के लिए, ये भी अपनी ज़िंदगी को ज़रूर न्यौछावर करेंगे। इन बच्चों के आगामी भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद जनरल और एयर मार्शल की पोस्ट पे हमें दिखाई देंगे। तो इनको तो मैं शुभकामनाएं ही देना चाहूँगा, और ऐसे ही मेहनत करते रहें, क्योंकि सफ़र अभी तो बहुत लंबा है। अभी तो मिलिट्री स्कूल जाएंगे, 7 साल वहाँ पढ़ना है इन्हें, उसके बाद NDA जाएंगे, 4 साल NDA और IMA का, तो बहुत लंबा सफ़र है। बस ये छोड़ें ना, क्योंकि इनमें तो सभी तो भाई अफसर नहीं बनेंगे, लेकिन जो मेहनत करेगा वो ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं आपके एकेडमी में? 25 स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो हमारा कभी ये नहीं रहता कि हम फेवरिज्म करते हैं कि हरियाणा का बच्चा रहे कि यूपी का रहे। तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करता है, तो जनरली 25 स्टेट्स के बच्चे हैं। RIMC में हमारे पास लगभग हर स्टेट का बच्चा होता है। ऑनलाइन भी क्लासेस दी जाती हैं? ऑनलाइन भी क्लासेज रहती हैं। हाँ, ऑनलाइन 4 से 5 घंटे डेली क्लासेज रहती है। और ऑनलाइन में भी हमारा रिज़ल्ट वही कहेंगे सबसे बेहतरीन रहा है, और सबसे ज़्यादा मेहनत हम कोशिश करते हैं। YouTube पे भी हम फ्री में क्लासेस देते हैं, एप्लीकेशन पे भी। तो जितना हम योगदान कर सकते हैं हम कोशिश करते हैं, और ब्रांचेस का भी हम कोशिश करते हैं कि हर साल की हम पूरे भारत तक पहुंच पाएँ। और पिछले 4 साल में हमने 8 ब्रांचेस की हैं, और लगातार हम हर साल एक्सपेंड करने की सोचते हैं। ये बातचीत कर लेते हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंसूर अली खान जी से, जिन्होंने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर शिरकत की है। सर, क्या कहना चाहेंगे? अपनी ज़िंदगी के आपने बहुत सारे साल इस देश को न्यौछावर किए हैं, इन बच्चों के आगामी भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे?
मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि सुखोई एकेडमी बहुत ही मेहनत कर रही है और बच्चों को इस काबिल बना रही है कि वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, RIMC, सैनिक स्कूल में जाएं और प्रवेश पाएं। और इनका उद्देश्य खाली यही नहीं कि बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लें, इनका उद्देश्य है कि एक अच्छे नागरिक बने और बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदों पे पहुँचे। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 180 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बेहतर था, ताकि स्कूल में, इस एकेडमी में पढ़ने वाले बाकी बच्चे भी इससे उनका मनोबल बढ़े और टीचर्स का, फैकल्टी का, मैनेजमेंट का भी मनोबल बढ़े। उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम से। बिल्कुल। तो कोई एकेडमी क्या बच्चों की ज़िंदगी में क्या रोल अदा कर रही है जो बच्चे RMS और NDA IIT की तैयारी कर रहे हैं? सुखोई एकेडमी बच्चों को शुरू से ही बुनियाद जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करके रख रही है और ऑलराउंड डेवलपमेंट में सुखोई एकेडमी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें बच्चों की शिक्षा, शारीरिक उनका बनाव, संरचना, मानसिक संरचना की ओर ध्यान दिया जाता है। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर मिस्टर जगदीश बेनीवाल जी भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? किस तरीके से सुखोई एकेडमी बाकी एकेडमी से अलग है? बेटा, जैसे मैंने अभी बताया, बिना मेहनत के, बिना पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, हमारे यहाँ 10 साल का बच्चा जो ढंग से अपने माँ के बिना नहा नहीं सकता, खा नहीं सकता, बिस्तर नहीं लगा सकता, वो बच्चा हमारे यहाँ आके कई हजार किलोमीटर से बच्चे यहाँ आके हमारे विश्वास पे आते हैं। तो उसी तरह से हम उनके साथ मेहनत करते हैं, उनको प्यार देते हैं, कभी डांटते भी हैं, क्योंकि उनको पढ़ाना भी है, उनको लक्ष्य पे भी पहुँचाना है। लेकिन आज हम डांट रहे हैं तो कल प्यार भी हम करते हैं। बीमार होते हैं तो दवाई दिलाते हैं, पढ़ाई का ध्यान रखते हैं। खाली पढ़ाई से नहीं, खाने का, रहने का, नहाने का, वो सारा हमारा सिस्टम होता है। और हम इनके टीचर्स तो बाकी हैं, हम तो इनके पेरेंट्स हैं। इनका सुख दुख हम देखते हैं। और ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारा परिवार। और IIT की भी तैयारी की जाएगी? NDA और IIT की हम तैयारी ऑलरेडी करा रहे हैं और अप्रैल से हम SSB भी चालू कर रहे हैं। हाँ, ठीक है बेटा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? मैं आज की कार्यक्रम में यही बताऊंगा कि जो बच्चों का मनोबल है, जो अभी हमारे पास ये सभी बच्चे बैठे हैं, पढ़ तो सभी रहे हैं, पर एक सिलेक्शन के लिए उनका उत्साह, उनको मोटिवेट करना, उनका स्वास्थ्य ठीक रखना, उनका रख रखाव, खाना पीना देखना। हमारे यहाँ 3 वो हैं ब्रांच। मैं कभी भी रात में 1 बजे, 12 बजे, 3 बजे, दिन में जब भी मैं आता हूँ तो ये लोग सभी, ये बच्चे मेरे से चाचा बोलते हैं। जी, इस का है सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? इतिहास के पन्नों में एक बार फिर से सुखोई एकेडमी ने नाम दर्ज किया है। 180 बच्चों को आज सम्मानित किया गया है। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोतागण हैं सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहूँगा। और जो सुखोई एकेडमी है, एक विज़न लेके चल रही है मैम, कि ये बच्चे जो हमारे आने वाली जनरेशन है और इस पीढ़ी को हम एक तरीके से मार्गदर्शन करने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक यहाँ पे टीचर्स जो आपको मिल जाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कॉर्पोरेट जॉब्स वगैरह वो कर सकते थे, लेकिन उनका पैशनेट है, बहुत पैशन है कि वो एक तरीके से बच्चों को गाइड करें, आने वाली जनरेशन को एक अपने पैशन से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तनख्वाह और चीज़ें जहाँ भी एक तरीके से टीचर को मिल जाती है मैम, लेकिन अपने पूरे प्रोफेशन को शिद्दत के साथ निभाना और बच्चों को एक तरीके से मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। तो आइए अब बातचीत कर लेते हैं उन 2 बच्चों से जो अरुणाचल प्रदेश से यहाँ पर आए हैं। सुखोई एकेडमी के ये स्टूडेंट्स हैं और आइए इन बच्चों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? पासंग कानू। अरुणाचल प्रदेश से हैं आप, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पर? RMS की तैयारी कर रहे हैं। आपका सिलेक्शन हुआ है? दोनों भाइयों का हुआ है। क्या विजन क्या है आपका? विजन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर बनना है। और एज क्या है आपकी? 13। तो देखिए, एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा लगा। किस तरीके से सिखाया जाता है? डेली रूटीन क्या रहता है आपका पढ़ाई के साथ साथ? सुबह जगते हैं, ब्रेकफास्ट खा के क्लास में जाते हैं, फिर 2 बजे लंच हो जाता है, फिर 3 बजे क्लास, फिर रात 7 बजे डिनर, फिर वापस 12 बजे तक क्लास। मजा आ रहा है सीखने में? हाँ बिल्कुल। देखिए, छोटा भाई भी यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या नाम है? आपकी एज क्या है? 11 ईयर्स ओल्ड। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? आप नेशनल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपका ज्वाइनिंग हुआ है, कैसा लग रहा है? अच्छा। कैसी सुखोई एकेडमी में किस तरीके से सिखाया जाता है? अच्छा सिखाया जाता है।
विजन क्या है आपका? क्या बनना क्या है बड़े होकर? नेवी ऑफिसर। नेवी ऑफिसर बनना है। तो देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं जो नेवी ऑफिसर बनना चाहता है और बड़ा भाई है वो भी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। दोनों बच्चे जो हैं अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और सुखोई एकेडमी फरीदाबाद में यहाँ पर आए हैं, जिसमें से इन दोनों बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में इन दोनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।